हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है समय का महत्व। हाँ बच्चों, समय का बहुत महत्व होता है। आज हम यही सीखने वाले हैं इस कहानी में। तो चलिए देखते हैं समय का महत्व। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में, एक कॉलोनी में कई लोग एक साथ रहा करते थे। उनके बच्चे आपस में दोस्त थे। वे सभी एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे और एक साथ खेलते भी थे। वहाँ पास में एक पार्क था जहाँ सारे बच्चे मिलकर एक साथ खेला करते थे। उन बच्चों में एक बच्चा था संकेत। संकेत में एक बुरी आदत थी। वह बहुत आलसी था। और भी बच्चे थे, जिनमें दो बच्चे और थे, चिंकी और पिंकू। चिंकी और पिंकू समझदार बच्चे थे। दोनों संकेत के साथ ही पढ़ने जाते थे। दोनों के मम्मी पापा भी दोस्त थे। संकेत की बुरी आदत के कारण संकेत अपनी मम्मी पापा की कोई बात नहीं मानता था। उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था और हमेशा आज का काम कल पर टालता रहता था। ना अपना होमवर्क करता था, कुछ भी नहीं करता था। उसे काम करना पसंद ही नहीं था। इस कारण उसकी मम्मी पापा को कई जगह शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती थी, मगर उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस पूरे टाइम खेलने में ही रहता था और अपने आप को बदलना भी नहीं चाहता था। कभी उसके मम्मी पापा या उसके दोस्त उससे कुछ भी कहते तो वो उनकी बात को अनसुना कर दिया करता था और उनसे नाराज हो जाया करता था। वहीं चिंकी और पिंकू दोनों भाई बहन थे और दोनों अपने मम्मी पापा के आदर्श बच्चे थे। वो अपने मम्मी पापा की हर बात मानते थे। उनकी बात वो कभी नहीं टालते थे। चिंकी और पिंकू के मम्मी पापा भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। दोनों को बहुत लाड प्यार करते थे। संकेत हमेशा अपने मम्मी पापा को नाराज ही करता रहता था। चिंकी और पिंकू पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे और सभी बच्चों के अच्छे दोस्त भी थे। चिंकी और पिंकू के मम्मी पापा एक दिन संकेत के मम्मी पापा के साथ बात कर रहे थे। तब संकेत के मम्मी पापा ने अपने बेटे की आदत के बारे में बताया। तभी चिंकी और पिंकू स्कूल से आए और उन्होंने स्कूल परीक्षा के बारे में अपनी मम्मी पापा को बताया। संकेत के मम्मी पापा भी वहीं थे। जब उन्होंने सुना तो वो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब हमारे बच्चे का क्या होगा, वो तो पढ़ता ही नहीं। ये बात उन्होंने संकेत से पूछी तो संकेत ने उनसे बोला, हाँ अगले हफ्ते एग्जाम है, अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। जब वो पार्क गया तो उसे कोई भी बच्चा वहाँ नहीं दिखाई दिया। सारे बच्चे पढ़ाई में लग गए थे, लेकिन उसने कोई ध्यान ना देते हुए पूरे टाइम खेलने में समय बर्बाद किया और परीक्षा वाले दिन ही पढ़ने बैठा। पढ़ने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन संकेत को कुछ भी नहीं आता था। वह घबरा गया और घबराहट के कारण उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह थक कर सो गया। गहरी नींद लग जाने के कारण वह समय पर नहीं उठ पाया, लेट स्कूल पहुंचा। इस कारण उसकी टीचर ने उसे एग्जाम में नहीं बिठाया। उसके एग्जाम की तैयारी ही नहीं थी। इस कारण वह सभी विषयों में फेल हो गया और चिंकी और पिंकू दोनों अच्छे मार्क्स से पास हो गए। तब संकेत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने मम्मी पापा से बोला कि वह अब ऐसा नहीं करेगा। वह एक समझदार बच्चा बन गया था, क्योंकि उसे समय का महत्व समझ में आ गया था। वह एक अच्छा बच्चा बनकर पढ़ाई करने लगा, समझदार बन गया
और इसके सभी फ्रेंड इसकी इस आदत से खुश थे। तो बच्चों, समय का महत्व समझना चाहिए। समय किसी के साथ नहीं रुकता। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। समय हमारे हिसाब से नहीं, बल्कि हमें समय के साथ चलना पड़ता है, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। दूसरी शिक्षा यह कि हमें कभी आलसी नहीं बनना चाहिए और आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। तो बच्चों, आप में से अगर किसी बच्चे में ये आदत है तो बदल लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं फिर मिलूंगी, फिर आऊंगी। तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।